अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों भारतीय अदाकारा सोनाक्षी ने एक सवाल किया था कि पुनर्जन्म होता है, कुछ ऐसा सवाल किया था। और जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी कुछ इसी टॉपिक के मुतालिक सवाल किया गया था कि मैंने कुरान में एक आदमी ने किया था कि मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कुरान मजीद भी पढ़ा है, तो जो है मुझे जो कुरान मजीद में लिखा है कि मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे, मुझे उसकी समझ नहीं आई है। तो सोनाक्षी ने भी कुछ ऐसी बात की थी, भारतीय अदाकारा कुछ ऐसा सवाल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी कुछ इसी टॉपिक मुतालिक सवाल होने वाला, मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब के ऊपर और मौजू जो होगा वो दोबारा ज़िंदा किया जाना, इस मौजू के ऊपर जो है वो हमारी वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो है वो हम पूरा वो जो है उनका जवाब सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए पहले वीडियो देखते हैं, आखिर में जो है मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। जी तो दोस्तों, क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद के जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल। अच्छा दोस्तों, पहले वो सोनाक्षी का सवाल दिखाया गया, अब जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा गया और अब ये उसका जवाब दे रही हैं। और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से और एक, पुनर की मानी नेक्स्ट, तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ज़िंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर ज़िंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज़ निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body.
जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो में देखा कि पहले भारतीय अदाकारा ने सवाल किया, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू
हिंदुओं की किताबों से जो है वो जवाब दिया, कुरान मजीद के रेफरेंस भी दिए। तो मुझे एक वो बात जो है वो बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो है वो अमीर लोग जो हैं, जिसके पास जो है वो इस्लाम जो कहता है कि अगर इस हद तक आपके पास माल है, धन है, इतना आपके पास पैसा है, तो आप पर जो है वो 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। तो अब जो गरीब है उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, बहुत कम है, जो बेचारा वो अपने जो है वो रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने में जो है वो बेचारा सर्फ करता है, तो उसके पास तो कुछ नहीं है। तो गुर्बत के इम्तिहान में, ज़कात के इम्तिहान में अमीर जो है वो जो फुल ज़कात देते हैं पूरा 2.5%, उन्हें 100 मार्क्स मिले। जो कम देते हैं, आधा देते हैं, उन्हें 50%, और जो देते ही नहीं उन्हें तो कोई 0% मार्क्स मिला। लेकिन गरीब को तो 100 का 100 मिल गया। हम समझते हैं कि बेचारा गरीब है, वो अलग बात है, लेकिन जो एक इम्तिहान है उसमें तो वो कामयाब हो गया ज़कात के इम्तिहान में। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप तमाम दोस्तों की राय हमारे लिए नहायत ही मुकद्दम है, नहायत ही अहम है, और आपकी राय को हम जो है वो एक जो है वो एक निगाह से देखते हैं, अच्छी निगाह से देखते हैं। और आइंदा हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे भी आप ज़रूर बता दिया करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।